students, how are you? I hope that you will find wherever you live. तो आइए अब तक की पैराग्राफ में जो हमने पढ़ाई पढ़ा, आज हमारा 5वां पैराग्राफ है और 5वें पैराग्राफ में आज हम देखेंगे चाइल्ड इज बर्थ के बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो thus we in the West would regard it is as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has born it. Although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under the husband's name as at marriage. हालांकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम होती है कि एक औरत की जो पहचान है एज अ चाइल्ड इज बर्थ के अनुसार, ऐसे तो किसी भी महिला की पहचान हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं कर सकते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ उसके सोसाइटी नहीं कर सकते हैं। विनायक में एक चैप्टर है जिसमें धर्म युद्ध नाम का एक चैप्टर है जिसमें पद्मा नाम की लड़की सवाल पूछती है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एक महिला की क्या पहचान। तो आप 9th का अगर पढ़े होंगे तो आपको डीपली वो चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल आपको ये हमें देखना है कि एक महिला जो होती है इस ग्रेमनी ग्रीड के अनुसार और ट्रेडिशनल सोसाइटी के अनुसार कि जब उसकी शादी होती है तो वह अपनी पहचान खो देती है और उसका नाम उसके पति के नाम से जाना जाने लगता है। ध्यान में भी सुने होंगे कि फलाने के पापा, फलाने की मम्मी या फलाने की पत्नी, ये सारी चीजें जो है वो सुनते हैं। तो यहाँ पर महिला अपनी नाम जो है खो देती है और दूसरा नाम तब वो खोती है जब वह किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो अपने पहले बेटे के नाम से उस औरत की नाम जो है परिवार में या आसपास के लोगों के बीच में जाना जाता है। और आज भी हम लोग के समाज में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि फलाने की मम्मी या फलाने के पापा, यानी बेटे के बड़े बेटे के नाम पर उसके पापा और मम्मी की आइडेंटिटी है जो है वह जुड़ जाती है। और इसकी शुरुआत, औरत की पहचान की खत्म होने की शुरुआत उसके शादी के साथ से ही जुड़ जाता है। In many traditional societies, the relationship between the mother and child more important than the relationship between the husband and wife. अधिकांश समाज ऐसे हैं जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से ज़्यादा एक बच्चे और उसकी माँ की रिलेशनशिप को विशेष बल दिया जाता है। Indeed, the child relationship with the rest of family is as important or even as more important than the other. और बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ भी उस बच्चे का संबंध उतना ही बेहतर होता है जितना कि एक बच्चे का पूरे परिवार के लोगों के साथ होता है। तो इसके बाद इसमें एक इस बात को एग्जाम्पल से क्लियरिफाई किया गया है। A number of social usages may stress the child relationship with the rest of the ethnic group at the expense of that own his parents. जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन समूह के बीच में एक बच्चे का जो जन्म होता है बड़े खुशहाल परिवार जो होता है, खुशहाल स्थिति में होता है और समाज की जो तबका है, जो लोग उस घर के मेंबर्स हैं वह उसको आनंदित रूप से जो होते हैं मजे लेते हैं। His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with the public than his parents. हालांकि आजकल के समाज में भी या पहले भी ज़्यादा तौर पे मम्मी पापा से ज़्यादा जो होता था वो चाचा चाची को प्रेफरेंस मिलता था उस बच्चे का केयर टेकर के रूप में। ज़्यादा उस लगाव जो होता था बच्चे का मम्मी पापा से ज़्यादा जो होता है वो चाचा चाची से ज़्यादा जो होते हैं लगाव होते हैं।
In many traditional societies in Africa and the India, the biological family is deliberately weakened by forced abstinence, or the actual children are not born at the whim of the parents, but in the response to the broader pressure from the whole group. और ऐसा नहीं कि आज के समय में बच्चे का जन्म जो है वह क्या कहते हैं कि वो एक कंपल्सन सा बन गया है, जहाँ पर परिवार के हर मेंबर जो है, चाहे दादा हो या दादी हो, चाचा हो या चाची हो, सब लोग की जो होती है डिमांड कि घर में एक नया बच्चा आए ताकि सब लोग उसके साथ मिलकर एक नए रिलेशनशिप को कायम करते हैं और परिवार के माहौल को खुशहाल करके उस माहौल को और ज़्यादा रंगीन बनाते हुए अपने जीवन को यापित करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की ये एग्जाम्पल है। और इस तरह से हमने अभी तक के पैराग्राफ में हमने देखा कि कैसे एक बच्चे का जन्म जो होता है, परिवार के सदस्य के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, और साथ ही साथ एक महिला अपनी कैसी पहचान खो देती है। शादी के बाद तो पति के नाम से जाने लगती है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है तो अपने बड़े बेटे के नाम से उसकी पहचान हो जाती है। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे, छठे पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल लेके हम आपको चलेंगे, जहाँ से एक और एग्जाम्पल आएगा जो बांग्लादेश से रिलेटेड ये कहानी होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि बच्चे के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसे उसे इंटीमेट होते हैं वहाँ के मेंबर्स। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए और वीडियो में के इंतजार में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा हो सके यूट्यूब लिंक जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप प्रभावित हो और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। थैंक यू, बाय बाय।